आइए, मैं आया हूँ कैमूर जिला के कुकराड़ गांव में। कुकराड़ गांव में आपसे मिलाते हैं, एक किसान हैं लाल बूना सिंह, जो एक मध्यम किसान हैं। उनके पुत्र हैं जितेंद्र कुमार मौर्य, जो जिला परिषद भाग 3 भंगुआ भाग 3 से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके जिम्मे 7 पंचायत हैं: मोकरी, बेतरी, सिंहो, दुमदुम, जागेबरा, मीऊ, महुअत। कई गांव पड़ता है आपके यहाँ? 62 गाँव पड़ता है लगभग। तो इन्होंने एक युवक हैं और इनके पिता एक छोटे किसान रहे हैं, और किसान ही की देन है कि उनके पुत्र आज 2 जवान सेना में हैं। इनकी तमन्ना दिल में है जितेंद्र जी का कि मैं जिला परिषद बनकर और अपने कैमूर जिला का नाम रोशन करूं। तो इनके तरफ से कई भी अभिलाषाएँ हैं, कई तरह के ज्ञान भी हैं कि कम उम्र में समाज सेवा करने के लिए ठान चुके हैं। तो मैं इनसे जानूंगा, आज इनसे रूबरू होऊंगा। मैं विनोद कुमार हूँ, कार्यकारी संपादक यूनिवर्सल एजेंसी के लिए। तो आज आपसे मिलाते हैं जितेंद्र कुमार मौर्य से। जितेंद्र कुमार मौर्य जी, आप 62 गांव का दौरा किए हैं। 62 गांव दौरा करने के बाद कई प्रकार की समस्या मिला होगा, क्या क्या समस्या देखते हैं जनता के बीच में जाकर? अभी तो देश आज़ादी का लगभग 70 साल हुआ और अभी वास्तव में लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। समस्याएं बहुत है। एक तो समस्या शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, और गली नाली का ये तो समस्या आम समस्या है। इसके बाद भी अभी और भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं आपको गरीबी अमीरी की बहुत सारी खाई हैं। जो गरीबी अमीरी की समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्या है, उसी के द्वारा उनका कुछ भी विकास नहीं हो रहा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो जो सरकारी स्कूल है वहाँ टाइम से न शिक्षक आ रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं, न बच्चे पढ़ रहे हैं। वही बिहार सरकार का खिचड़ी योजना चल रहा है। अच्छा, किसानों के लिए सरकार ने कहा था क्रय केंद्र खोलने के लिए, जबकि फैक्स के माध्यम से किसानों के लिए धान खरीदा जा रहा था। आप भी एक किसान हैं, तो धान खरीदाने की समस्या क्या है देश में? हाँ, सरकार ने जो अपना कृषि क्रय केंद्र खोलने के लिए हर पंचायत में पैक्स के द्वारा योजना लाया कि सब किसानों का धान खरीदा जाएगा। लेकिन आप ज़मीन पे उतर के पता कीजिए कितने किसानों का धान खरीदा गया है। सरकार की जल नल योजना जो चल रही है हर गांव में, जबकि लोग कहते हैं कि शौचालय, सुलभ शौचालय बनाने की बात हो रही है, तो शौचालय में एक बाल्टी पहले एक बाल्टी बाद में डाला जाता है पानी, जबकि अब गांव में चापाकल भी नहीं है, हर गांव में लिखते हैं। सरकार की जल नल योजना कहीं कारगर नहीं हो रही है। तो आप शौचालय के लिए इसके लिए कैसे, कौन सा जिला परिषद बनते हैं तो कौन से उपाय करिएगा? नहीं, शौचालय का जो योजना है वो पंचायत के अंतर्गत आता है और मुखिया और वार्ड सदस्य उसका क्रियान्वयन करते हैं, और जो ब्लॉक स्तर पे होता है। और जो जिला पंचायत क्षेत्र के जो योजनाएं हैं वो शौचालय की योजना से सर बाहर होती है। ये बताइए कि 62 गांव का दौरा करते हैं तो कई गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आपकी समस्या तो आपको भी झेलना होगा ना पंचायत की समस्या को लेकर। तो आप जिला परिषद से कानून बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करिएगा? जी, समस्याएं बहुत है, हर गांव में समस्याएं हैं। तो हमारे स्तर से जो समस्याओं का समाधान करना होगा हम उस स्तर से करेंगे। प्लस बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो पंचायत स्तर पे होगा, विधानसभा के स्तर पे होगा, तो हम उन समस्याओं को उन स्तर पे उसको आपको उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के कई परिवार हैं, 7 पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग गाँव में देखते हैं कि घर नहीं है, तालाब पोखरा पिंड पर लोग दखल कब्जा किया है, तो इसके लिए आप क्या अपने दिलों में रखे हैं? हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति का जो सवाल है, उनका आवास नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं होने के कारण उन्होंने बिहार सरकार की या आम ज़मीन जो भी भूमि है उस भूमि पे अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। और सरकार की योजना जो आई है नल जल के तहत कि इनको जो भी ये लोग अतिक्रमण किए हैं, सरकार इन्हें अतिक्रमणकारी मानती है, इनको हटाया जाए। तो हमारा यही मांग है, ठीक है आप इनको हटाइए, लेकिन पहले इनके रहने का आशियाना का आप व्यवस्था कीजिए, तब इन्हें हटाइए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, तो मतदाताओं को क्या संदेश दीजिएगा? हाँ, मतदाताओं को ही हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी हम समाज सेवा में हैं, राजनीति में पहली बार आए हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, छोटा सा परिचय, कि मैं एक मज़दूर किसान का बेटा हूँ। मज़दूर किसान का मतलब जिसके पास 1 एकड़ खेत है। और हम 4 भाई हैं। 4 भाई में हमारे पिता ने 2 पुत्र को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जो देश से की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो हमने सोचा कि जब 2 भाई देश सेवा के लिए, तो मैं एक समाज सेवा के लिए भी समर्पित रहूँगा। और हमारी यही इच्छा है कि हम समाज सेवा में रहेंगे, तो भाई देश सेवा में हैं। ये बताइए कि चुनाव में धन बल की या छल की आवश्यकता होती है, तो आप छोटे किसान के लड़के हैं ना, आपके पास धन है ना बल है ना छल है, तो किस रूप में चुनाव निकलेगा?
हाँ, मैं जनता से यही उम्मीद करूंगा और मैं यही जनता को बताऊंगा कि आप पैसे देकर 5,000, 500, 1,000 पैसे लेकर आप वोट देते हैं और आपका कोई काम कराना होता है, उस प्रतिनिधि के पास यदि आप जाते हैं, आप बोलेंगे कि आपने हमको वोट दिया, हमारा काम करो, तो बोलेगा कि आपने हमको वोट कहाँ दिया, आपने तो पैसा से वोट दिया है। तो आप पैसा के लिए अपनी मान सम्मान के साथ समझौता करते हैं, ये आप मत करिए। आप उचित प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए ताकि समय पे आप उसको कहीं भी उसको खड़ा कर सके और कहीं भी उसका काम उससे काम आप करा सके। और कई प्रकार के हम लोग देख रहे हैं कि सड़क बनते जा रहा है, सड़क उखड़ते जा रहा है। जबकि युवा समाज सेवी हैं, जिला परिषद बनना बात की बात है, लेकिन कई प्रकार की समस्या होती है। तो समस्या के लिए आप क्या किए हैं आज तक आंदोलन में? देखिए, हम लोग का तो समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं, देश स्तर की समस्याएं हैं। और सड़क का जहां तक कार्य है तो उस सड़क का जो कार्य है उसके लिए तो बहुत सारी एजेंसियां जिसको मिला है काम करने के लिए, और उसको विधानसभा स्तर पे उसका संपादन किया जाना चाहिए। उनमें जो विधायक के प्रतिनिधि हैं उनको उसका स्तर जांचना चाहिए कि कैसी क्वालिटी का यूज हो रहा है सामान और कैसा सड़क बन रहा है। चूँकि जो सड़क बनाने वाली कंपनी है, सरकार ने उसको 5 साल के लिए देखरेख का भी जिम्मा दिया है। जब भी खराब होता है उसको आपको निर्माण करना है, बनाना है। आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी सियासी दल से अभी तक नहीं जुड़ा हूँ। चलिए, आज आपको मिलाए हैं कुकुड़ार गांव के एक मध्यम किसान के पुत्र हैं जितेंद्र कुमार मौर्य से, जो भगुआ भाग 3 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं। आज इन्होंने मेरे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।